किया था, उस आध्यात्मिक मार्ग पे हम कितना आगे बढ़े और कितना हमारे अंदर कमी है और कितना हमें और मेहनत करनी है, कितनी दूरी तक हम पहुंच गए हैं और कितना मेहनत करेंगे कि ये दूरी कम और हो जाएगी। इससे ये पता चलेगा आप लोगों को। पूछने का मतलब ये था, मेरा उद्देश्य यही था कि एक तो आपको ये आभास कराना कि आपके अंदर राग कितना है और भोग कितना है। देखिए, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया इसी में ख़त्म हो जाती है, इन दो चीज़ों के लिए। मैंने इसीलिए आप लोगों से ये दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात किया, दो चीज़ों पे ज़्यादा बात किया, भोग और राग के प्रति, कि पूरी दुनिया जो है भोग और राग के प्रति ख़त्म है। और इसीलिए अगर ये इसको आप लोगों ने पकड़ लिया तो आध्यात्म की यात्रा जो आप लोगों की है, जहाँ पे आप जिस उद्देश्य को लेकर के आध्यात्म से जुड़े हुए हो, जो आप शांति प्राप्त करना चाहते हो, जैसे रंजन जी ने बताया कि एक शांति है, तो जो शांति प्राप्त करना चाहते हो ना, वो शांति आप लोगों को महसूस होने लग जाएगी। एक भीतर से जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, जब इसको आप पकड़ लोगे कि ये तो मेरे अंदर कोई विकृति है, कोई एक्स्ट्रा जो है मतलब तत्व हमारे भीतर एंट्री कर गया है, जब इतना आपको पता चल जाएगा तो आप इसको ख़त्म करने का प्रयास करोगे। जैसे दांतों के बीच में कोई रेशा फंस जाता है ना खाते हुए, तो जीभ उसको जब तक निकाल नहीं लेती है तब तक वहाँ लगी रहती है। होता है कि नहीं होता है? आप कुछ खाते होगे, चाहे आम खाते होगे या किसी चीज़ का और छिलका खाते होगे, तो दांतों में फंस जाता है, तो देखना जीभ उसको वहाँ जीभ जा कर के वो दांतों से निकालने की कोशिश करती है कि निकल जाए। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, परंतु वो निकलता नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये पता चल गया कि मेरे शरीर में कांटा कहाँ पे चुभा हुआ है। ठीक है, देखिए समस्या ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपके अंदर का जो है कमज़ोर पॉइंट क्या है, आपकी समस्या कहाँ पे है। तो जब ये व्यक्ति को बता देते हो ना कि ये समस्या आपको है, तो अपना समस्या को अपने आप वो ठीक कर लेता है। अब आपको ये पता चल गया कि हम भोग में, कुछ लोगों के पास पूरा भोग था, कुछ लोगों के पास 50% भोग है, कुछ लोगों का खाने का भोग है, किसी लोगों का परिवार के प्रति बड़ा राग है। तो जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में सब पता चल, लगभग जो है सभी का राग जो है फैमिली और बच्चों के लिए है, लगभग सभी का, 100% सबका। और भोग में अभी आप लोगों ने जो बताया उसमें सबका अलग अलग था भोग, है ना। सबका भोग जो था वो अलग अलग था, किसी का खाने का था, किसी का घूमने का था, किसी को कुछ करने का था, किसी को कुछ, मतलब कैसा भी हो, मतलब अलग अलग सबका भोग। प्रवृत्ति यही जो है ना, यही व्यक्ति के प्रवृत्ति नेचर होता है, इसी को नेचर कहते हैं। और इस नेचर को तभी आप चेंज कर पाएंगे जब आपको ये पूरी तरह से पता हो जाएगा कि हमारे पास जो नेचर है वो सही वाला नेचर है कि गलत वाला नेचर है। किसी को अच्छी बातों का नेचर है, मतलब अच्छी बातें सुनने का, अच्छी बातें खाने का, अच्छी चीज़ देखने का, अच्छी चीज़ सुनने का, किसी का ये स्वभाव है। तो जब ये आपको पता चल गया तो अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ोगे आप, बुरी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, है ना। अध्यात्म आपको यही तो सिखाता है कि आपको बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की तरफ लेकर के आता है। और देखिए, अधिकांशतः जो भोग की बात है, अगर खाने वाली जो बात है, तो खाने वाली बात को मैंने कम करने के लिए गीता में बताया था कि अगर जीवा का बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है, खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप किसी भी चीज़ को जो बहुत आपको पसंद हो उसको जीभ पे 1 मिनट तक रखो आप केवल, और लार को पूरा टपकने दो। पूरा लार जब गिर जाएगा तो वस्तु आपके मुंह में ही रहेगी, फिर वो खाने का मन नहीं करेगा, फिर वो आप तृप्त हो जाओगे। वो जो रस होता है, जो सलाइवा होता है, जब पूरी तरह से निकल जाता है, तो जो जीवा का तृष्णा होती है, जीवा की जो भोगने की जो इच्छा होती है, लालसा होती है, उसमें आप खत्म हो जाते। खाने के लिए और देखने के लिए क्या करोगे? अगर किसी चीज़ को देख रहे हो आप,
तो आप ये देखो ना कि इसको देखने से हमें क्या परिणाम, इसके परिणाम के बारे में सोचो, हमें क्या लाभ मिल रहा है, क्या फल मिलेगा, या हमें नुकसान हो जाएगा, या हमारी इंद्रियां भटक जाएंगी, या इंद्रियों के विषयों में मैं फंस जाऊंगा। इस तरह का भाव आपके अंदर आएगा। इसको इस तरह का भाव लाइए, इस तरह की प्रवृत्ति लाइए। सुनने का है तो सुनने का भी यही है कि अगर सुन लेते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, समस्याएं हमारे अंदर आने लगती हैं, मन क्रुद्ध हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। इसको थोड़ा सी, इसकी थोड़ी सी बात सुनने के बाद मेरा मन जो है ना डवाडोल हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो फिर और आपको सही रास्ते पर ना ले जाके गलत रास्ते पे लेके जाता है, तो फिर आप ऑटोमेटिक हट जाओगे। आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से मतलब 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों को आप चाहो तो उनके विषयों से आप हटा सकते हो, भोगों से हटा सकते हो, है ना। एक बहुत बड़ा प्रयोग का विषय है। ठीक है ना। अब जब आप प्रयोग करोगे आप लोग, तो इसके बारे में पूरा पता चलेगा। क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात रहती है मैं उसके ऊपर फोर्स करता ही हूँ कि आप लोगों के लिए आवश्यक है, और जो महत्वपूर्ण नहीं रहती है फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसमें करीब 99% आबादी जो है फंसी हुई है ना। आप चाहो अध्यात्म में आने का मतलब आप लोग साधारण आदमी से मतलब असाधारण आदमी तभी हो पाओगे जब ये काम कर लोगे आप लोग। ठीक है ना। ये बहुत एडवांस जो है ये एक्सपेरिमेंट है। ये अन्य व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचता है, अन्य व्यक्ति कहीं दूसरे बारे में सोचता है, और आप लोग इस बारे में सोच रहे हो। ये बहुत ऊंची बात है ना। इस तरह की बात तो अपने संत महात्मा भी नहीं जो है कभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई प्रश्न है आप लोगों को राग और भोग के प्रश्न की? हाँ, नहीं है, बहुत अच्छा आपने कहा। अगर नोट कर लोगे ना आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दिन नोट कर लो आप लोग कि इसको देख लो आप कि मैं कहाँ तक मैं हूँ, मतलब कि मैं, इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब पानी से ऊपर हूँ कि पानी में तैर रहा हूँ, कि कमर तक पानी है, कि जो है छाती तक पानी है, कि गर्दन तक पानी है, कहाँ तक पानी है और कितने पानी तक मैं डूबा हुआ हूँ। तो आपको ये पता चल जाएगा, फिर आप निकल सकते हो इससे। हाँ, आप निरीक्षण जो ध्यान मैंने करवाया है ना, मैंने आप लोगों को इसीलिए करवाया था कि उसका प्रतिदिन आप ध्यान करो। उसको तो छोड़ने के लिए है ही नहीं, उसको तो डेली करना है। आप निरीक्षण ध्यान मैंने जो करवाया था आप लोगों को, मैं डेली करता हूँ उसको। मैं आप लोगों को क्या हाँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्वेशन करिए आप। हाँ, उसको मैंने पूरा, हाँ, मैंने एक बात और कहा था कि अगर आप निरीक्षण करते हो ना, तो आप एक डायरी लिखो शाम को, समझ रहे हैं। आप क्या करो कि उसमें से मुख्य पॉइंट को लिख लो, उसमें से एक डायरी में नोट करते जाओ पर डे का। आप निरीक्षण करो, रात को जब सोने से पहले आप कर लो, 5 मिनट पहले कर लो। 5 मिनट में 10 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है।
5 मिनट में पूरा आत्मनिरीक्षण कर लोगे आप, 2 मिनट में पूरा लिख लोगे, उसका पूरा सार लिख लोगे कि मतलब मेरा पूरा दिन का सार क्या है, क्या रहा। तो एक डायरी आप लोग रखो, आप लोग अपने पास। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि अभी शुरू करेंगे? बोलिए। कर रहे हैं ना? तो डायरी लिखना, आप डायरी ले लीजिए और उस डायरी में हर पर डे एक पर पेज पे लिखना शुरू कर लीजिए। और आप देखिए कि मैं आज जो है इस मतलब इस बुराई से ऊपर उठा, मतलब मैंने आज इसको छोड़ा। उसमें जो पॉजिटिव बात है ना उसको लिखिए बस केवल। मतलब उसमें ये मत लिखिए कि मुझे उठा, मैं नहाया, मैं खाया, फिर मैंने सोया, इसको नहीं। आप उसमें कैसे लिखिए कि उसको समराइज़ कर दीजिए। उसको डायरी लिखना शुरू करिए आप लोग। एक डायरी लिखिए पर डे का और उसका समराइज़ करके उसका पूरा 1-2 लाइन में 3 लाइन में पूरा सार लिख दीजिए। ठीक है कि मैंने इस समस्या से, मेरी ये समस्या थी, मैं इस तरह से मेरे अंदर भाव बने रहते थे, परंतु अब मेरे अंदर से ये भाव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और मैं धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। और पूरा इसका इस तरह से आप लिखो कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी थी, परंतु मैंने जब से मुझे ये ज्ञान हुआ, मेरे अंदर ये भाव, मैंने गीता का ये श्लोक पढ़ा, अष्टावक्र गीता का मैंने ये बात सुनी, तब से मेरे जीवन में इस तरह का, और उस दिन से मैंने ये भाव छोड़ करके इस भाव में जीने लगा। इस तरह से एक डायरी लिखना आप लोग शुरू कर दो। मैंने पहले ही कहा था आप लोग, ठीक है। ये डायरी लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, उसमें गीता के श्लोक भी रहते हैं, गीता नैन देने की, तो उसमें हैं, तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। और बाकी आप लोगों के पास डायरी तो बहुत होगी, तो उसमें पर डे का मतलब चाहो तो आप लोग लिखना शुरू कर दो। तो इस तरह से आप लोगों के जीवन में एक पुस्तक आपकी बन जाएगी जो आपके खुद जीवन की होगी। समझ में आ गई बात? तो ये काम आप लोग